बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा होगा चौथा सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे टैब्स के ऊपर और टैब्स में मौजूद रिबन्स के ऊपर। तो आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ टाइम पहले, कुछ पीरियड पहले जो पुराने फीचर्स थे, पुराने वर्जन्स थे, कैड के ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ले लें, तो उनके अंदर ड्रॉप एंड डाउन मेन्यूज़ होते थे और उन मेन्यूज़ में जाकर फिर आप सब मेन्यू देखते थे और फिर उनके अंदर से अपने टूल्स को तलाश करते थे। लेकिन रिबन्स का कंसेप्ट जब से आया, ये काफ़ी इजी हो गया है अपने टूल तक एक्सेस करना। लाइक कैड के जितने भी यहाँ पर टूल्स हैं, इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबन्स के अंदर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स के अंदर इन टूल्स को डिवाइड कर दिया गया और अलग अलग रख दिया गया। लाइक होम का टैब है, होम के टैब के अंदर इसका अपना एक रिबन ओपन हुआ, यानी कि टूल्स की अपनी एक पट्टी ओपन हुई और इसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यहाँ पर अवेलेबल है। आधे से ज़्यादा आपका कंसेप्ट इस तरीके से भी क्लियर हो सकता है कि होम के अंदर बेसिक यूज़ के जितने भी ड्रॉ के टूल्स हैं इसके अंदर हैं, मॉडिफाई के इसके अंदर हैं, लेयर्स इसके अंदर हैं। नेक्स्ट, इंसर्ट करने के जितने भी टूल हैं, आप नाम से ही टैब, सॉरी फॉर दैट, नाम ही टैब का जो है वो इंसर्ट है। तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें कि इंसर्ट करने के जितने भी टूल्स होंगे वो इंसर्ट के अंदर होंगे। लाइक व्यू करने के जितने भी होंगे वो व्यू के अंदर होंगे। मैनेज ड्राइंग को करना है तो मैनेज के अंदर होंगे। अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो एनोटेट के अंदर होंगे। तो सबसे पहले होम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको फिर डिवाइड कर दिया गया है एक ग्रुप ऑफ टूल्स के अंदर और इनको यहाँ पर नाम दे दिया गया है। लाइक ड्रॉ के टूल्स इसके अंदर हैं, यानी कि इस ग्रुप के अंदर हैं, मॉडिफाई के इसके अंदर हैं, लेयर्स के इसके अंदर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके ऊपर जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो मज़ीद वराइटीज़ ऑफ टूल यहाँ पर अपेयर हो जाएंगे, लेकिन जैसे मैं यहाँ से आगे निकलूँगा ये डिसअपेयर हो जाएंगे। इनको अगर आप परमानेंट यहाँ पर रखना चाहते हैं तो ये आप पिन कर सकते हैं, अब ये डिसअपेयर नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा एक टूल आप, ग्रुप ऑफ टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, बार बार आपको यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर होल्ड करें और अपनी वर्क स्पेस के ऊपर, ये जो ब्लैक एरिया है बेसिकली, इसके ऊपर आप ले आएँ। अगर दोबारा इसको इसकी ओल्ड पोजीशन पर, इसकी जो पिछली पोजीशन थी उस पर लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, रिटर्न पैनल टू रिबन। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि व्यू में मौजूद कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ टूल्स भी हैं जिनके अंदर एक एरो ये वाला है और दूसरा ये भी एक छोटा सा एरो आपको नज़र आएगा, लॉन्चर भी आप इसे कह सकते हैं। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मज़ीद एक विंडो ओपन होगी, लाइक इस तरीके से, यानी कि मज़ीद टूल्स की कुछ वैरायटी आप कह सकते हैं कि ओपन हो जाएगी और इसके अंदर मज़ीद कुछ टूल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं और उनको आप मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। तो आज का सेशन रिबन्स के ऊपर था, टैब्स के ऊपर था और इनके अंदर जो मौजूद हैं टूल्स, उनके ग्रुप ऑफ टूल्स जो है उनके ऊपर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना ईमेल दे दूँगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर फ्राइडे और संडे को रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।